हाय देयर, आई एम सैफ योर इंग्लिश ट्रेनर। और दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन। और इस लेसन में मैं आपको सिखाने वाला हूँ यूज़ ऑफ नीड। नीड का यूज़ कैसे करें, वो भी प्रेजेंट टेंस में। तो वीडियो होने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का जो लेसन है वो है यूज़ ऑफ नीड। देखिए, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ज़रूरत है वर्ड आ जाए, ज़रूरत है, तो उन सभी सेंटेंसेज में नीड का यूज़ होगा। तो इसकी मैं आइडेंटिटी आपको बताऊंगा और उसके साथ इसके रूल्स भी बताऊंगा। तो देखिए, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर हिंदी में ज़रूरत है वर्ड आए, तो उस सेंटेंस में आपको नीड लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पैसों की ज़रूरत है। देखिए, इसमें इसमें जो सेंटेंस में लास्ट में आ रहा है ज़रूरत है, और सेंटेंस है मुझे पैसों की ज़रूरत है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लगाना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद नीड और उसके बाद अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट इसमें आई, क्योंकि मुझे को आई बोलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें लगेगा नीड, और पैसों के लिए आएगा मनी। तो सेंटेंस को बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं, आई नीड मनी, आई नीड मनी। दोस्तों, अगर सब्जेक्ट में ही शी इट इस तरह से आ जाए, तो नीड में एस आपको लगाना होगा, तो वो हो जाएगा नीड्स। फॉर एग्जाम्पल, उसे पैसों की जरूरत है। देखिए, इसमें आया उसे। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे ही नीड्स मनी, ही नीड्स मनी। तो ये है पॉजिटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों, अगर जरूरत है वाला सेंटेंस नेगेटिव हो जाए, जिसमें नहीं आ जाए, तो उस सेंटेंस में आपको लगाना होगा डोंट या डजंट, और दोनों के साथ आएगा नीड। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। तो देखिए, इसमें मुझे को बोलेंगे आई, तो आई के साथ आएगा डोंट। तो सेंटेंस बनाएंगे आई डोंट नीड मनी, आई डोंट नीड मनी। उसे पैसों की जरूरत नहीं है, उसे पैसों की जरूरत नहीं है। इस सेंटेंस को बनाएंगे ही डजंट। इट मीन्स कि डज नॉट जो होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म डजंट हो जाता है। ही डजंट नीड मनी। तो पहला सेंटेंस ये क्या है, नेगेटिव, आई डोंट नीड मनी, और दूसरा है ही डजंट नीड मनी। दोस्तों, अगर इस तरह के सेंटेंसेस क्या से शुरू हो जाए, तो सेंटेंस के स्टार्ट में हमें डू या डज रखना होगा, और उसके बाद हमें सब्जेक्ट ला के नीड लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या मुझे पैसों की जरूरत है। देखिए, क्या मुझे पैसों की जरूरत है, तो इस सेंटेंस को बनाएंगे डू आई नीड मनी, डू आई नीड मनी। क्या उसे पैसों की जरूरत है, डज ही नीड मनी। तो देखिए, इन सभी सेंटेंसेस में नीड का यूज हुआ है। तो आप भी इस तरह के सेंटेंसेस बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। यहाँ तो मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था, मुझे पैसों की जरूरत है, आई नीड मनी। तो इस तरह के सेंटेंसेस में नीड टू का भी यूज हो सकता है। अब नीड टू का यूज कहाँ होगा, देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जरूरत है आ रहा है, और उससे पहले कोई भी वर्ब आ रही है, आना जाना खेलना बात करना पढ़ाना पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया था, मुझे पैसों की जरूरत है। अब मैं इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा एक वर्ड ऐड करता हूँ, मुझे पैसे कमाने की जरूरत है। देखिए, इसमें लास्ट में आया जरूरत है, और इससे पहले आया कमाना। तो इस सेंटेंस में अब नीड टू का यूज होगा, मुझे पैसे कमाने की जरूरत है, आई नीड टू अर्न मनी, आई नीड टू अर्न मनी। उसे पैसे कमाने की जरूरत है, ही नीड्स टू अर्न मनी। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में रूल्स सेम रहेंगे, डोंट नीड और डजंट नीड। और इंट्रोगेटिव अगर क्या से शुरू होने वाले, क्या से अगर ये शुरू हो जाए, तो इसमें डू या डज का स्टार्ट में ही आपको डू या डज लगाना होगा। बस यहाँ पे जो फर्क है कि यहाँ पे टू कहाँ आ रहा है, अगर जरूरत है से पहले आपको कोई वर्ब हो, जैसे आना, आने की जरूरत है, जाने की जरूरत है, खेलने की जरूरत, तब आपको नीड टू लगाना होगा, वरना आपको नीड टू नहीं लगाना, सिर्फ नीड लगाना है। तो दोस्तों, स्टडी कीजिए इसको। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू वेरी मच।